और इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि राजा के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है और लोगों ने सोनम की तस्वीर को जलाया है। सोनम के खिलाफ यह खबर आने के बाद लोगों में गुस्सा है और सोनम की तस्वीर को लोगों ने जलाया है। राजा के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। ये देखिए, तस्वीरें न केवल फाड़ी गई हैं बल्कि इन तस्वीरों में आग भी लगाई गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सोनम रघुवंशी की तस्वीरों को कुछ लोगों ने वहां पर जलाया है और अपना गुस्सा जताया है। और इन सबके बीच बड़ी जानकारी यह है कि सोनम रघुवंशी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सोनम के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सोनम के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी जरा देखिए। ये सोनम के घर के बाहर पुलिस की तैनाती है, जहां बड़ी संख्या में अब पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, जो राजा के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद, घर पे जाहिर बात है कि लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि बेटा नहीं रहा, लेकिन बहू तो कहीं होगी, उसकी सही सलामत वापसी हो। लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या है? सब बदल गया? हाँ, बिल्कुल बदल गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान के कितना बदल गया इंसान। और इस वक्त मेरे साथ राजा की जो माँ है वो मौजूद है। पूरे जो यहाँ पर आप देखेंगे तो बुआ है, मामी है, परिजन है, वो गम में है। और जिस माँ ने राजा को 9 माह कोख में पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, हंसता खेलता, शादी में अभी तो आशीर्वाद ही दिया था, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सोचा था कि हनीमून पर हंसते हंसते विदा किया था? नहीं सोचा था। बस देखने को दिख रहा है कि ये कहाँ से क्या हो गया बेटा, कैसा हो गया। बस मेरे को तो यही लग रहा है कहीं यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसा हो सकता है क्या। अभी तक हमारे समाज में ऐसा नहीं काम हुआ, ये पहली बार हुआ है। अच्छा, ये बताइए, मेघालय जाने की आपकी प्लानिंग थी या फिर बहू की प्लानिंग थी? बहू की थी। आपसे पूछा था कि मेघालय जाना? नहीं पूछा। क्या क्या राजा ने आपसे हनीमून मेघालय जाने को लेकर कोई बातचीत की थी? नहीं, राजा ने तो जब टिकट बुक हो गई थी ना, इसके बाद में बात करी थी कि मम्मी मेरी टिकट बुक हो गई, मैं परसों के दिन जाऊंगा। टिकट किसने बुक की थी? सोनम ने। कोई जानकारी है कहाँ से टिकट बुकिंग की थी इन लोगों ने? नहीं, कोई जानकारी नहीं। इन्होंने कैसी करी, ऑनलाइन करी, क्या करी, वहाँ जाके करी, कोई जानकारी नहीं। तो नई शादी हुई थी, अमूमन जो कपल्स होते हैं बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स से पूछते हैं, और वो भी खासकर मेघालय जैसी जगह। आपसे पूछना ना और अचानक से टिकट कर देना, कुछ संदेह नहीं हुआ आपको? संदेह हुआ है, मगर वो उसके घर थी तो हमने सोचा उनकी मम्मी को मालूम होगा, हमको तो ना पता कि उनके घर में नहीं मालूम है। उनकी मम्मी से पूछ के करा होगा ना उन्होंने, जो भी करा होगा वो हर बात तो उनकी मम्मी को बताती थी। अच्छा, एक बात और, जाने का टिकट तो हो गया था, क्या आने का भी टिकट किया था इन लोगों ने? नहीं करा था। आने का कोई टिकट नहीं था? कोई टिकट नहीं था। तो जब आने का टिकट नहीं हुआ तो ये इस ओर इशारा नहीं कर रहा है कि सब कुछ बहुत प्लानिंग के जरिए किया गया है? तो उनकी मम्मी बोलती कि उधर से घूमते घूमते आएंगी, बोलेगी अयोध्या तरफ से, बोलेगी इसलिए नहीं कराई। बोले शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, ये तो शादी बर्बादी में बदल दी बहू ने। तो कि शादी बर्बादी में हो ही गई हैगी। और ऐसा थोड़ी मालूम था बहू को मतलब नहीं रहना था तो मना कह देती है, शादी के बाद भी मना कह देती है। वो तो उनके घर थी ना, हमारे घर तो थी नहीं। हाँ। 4 दिन रह के चली गई थी, अभी तो हम लेके भी नहीं आए उसको दूसरी बार। शादी से पहले कभी मेल मिलाप नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, आपने समझने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। मैं बाज़ार भी गई उसके साथ, मतलब कम से कम 1 हफ्ता तक मार्केट गई, बाज़ार गई, उनके घर भी गई थी मैं राजा को लेके, मगर कुछ भी नहीं लगा। होली पे भी गई थी मैं, गया था उसको रंग लगाने के लिए गुलाल। अब तो माँ भी नहीं लगा। अब तो माँ है, ऐसे से तो भरोसा उठ जाएगा। ये कैसे संस्कार बाल बच्चों को दिए जा रहे हैं? वही तो कह रही, बोलते हम तो हमारे घर के बच्चे को इतने संस्कारी हैं, ये हैं वो हैं, तो ये संस्कार कैसे? उनकी माँ के संस्कार से पूछो ना, ये उनकी माँ को पता ना उनने कैसे संस्कार दिए। और उनको पता होगा ना उनकी लड़की के बारे में कि उनकी लड़की कैसी थी, कैसी नहीं थी, क्या गलत था, क्या सही था, तो उनको बताना था ना। इतनी जल्दबाजी क्यों करी उन लोगों ने? ये सगाई कब हुई थी? सगाई का तो 2-1 महीना पहले हुई थी। क्या वो जल्दबाजी कर रहे थे सोनम की शादी को लेकर?
जल्दबाजी नहीं है, उन्होंने बोला था कि लगन नहीं है 1 साल तक, अच्छा। इसलिए अपन को शादी अभी करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि अपन 4 महीना बाद कर लेंगे दिवाली के बाद। तो बोले दिवाली के बाद भी कोई लगन नहीं है, अभी कर लेते हैं। अभी कर लेते। तो हमने बोला ठीक है, करना तो है, आगे पीछे कर देते हैं। हमको नहीं मालूम था कि इतना बड़ा हादसा होगा हमारे बेटे के साथ भी, तो हम नहीं करते, इससे तो कुंवारा ही अच्छा था हमारा बेटा। ये बताइए, उस दिन एक आपकी बातचीत का ऑडियो सोनम का वायरल हुआ जिसमें बहुत संस्कारों की बात सोनम कह रही मम्मी मैं तो पहाड़ी के लिए अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। बातचीत से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। नहीं तो बिल्कुल नहीं लगता था ना, ऐसा यकीन ही नहीं है ना कि सोनम ऐसा कर सकती। मगर सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा, किसके कहने पे करा, किससे करवाया, ये अभी सामने नहीं आ रहा ना। अगर सोनम ने करा तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, सोनम ने नहीं करा तो कोई सज़ा नहीं उसके लिए। आपका बेटा चला गया है और यदि सोनम ने ये किया है तो कैसी सज़ा मिलना चाहिए? एक माँ की क्या मांग है? माँ की मांग तो यही हो सकती ना कि जैसे मेरा बच्चा तड़पा ऐसा वो तड़पे, नहीं तो उसको फांसी दी जाए। यहाँ इंदौर ना आने दिया जाए? इंदौर आएगी तो भी इंदौर में भी उसको सज़ा मिलेगी ना। इंदौर तो आई गई होगी, वो अभी तक तो पहुंचने वाली होगी। ये जो अब तक पुलिस जो कह रही है, मेघालय पुलिस और MP पुलिस जो कह रही है कि जो सोनम थी उसका राज कुशवाहा नाम के एक लड़का था, उसके साथ उसके संबंध थे और 3 और लड़कों के साथ मिलके उसने इस पूरी घटना को रचा है। नहीं वो तो है ना, वो जो लड़के उन्हें ना उनसे सख्ती से पूछताछ होगी तो वो लड़के उन्हें बताएंगे कि आगे की कहानी क्या है। 3 हैं, 5 हैं, 8 हैं, कितने हैं, वो तो सारे पकड़े जाएंगे ना जो भी होंगे। वो सोनम का हाथ है कि वो लड़के उनका हाथ है, क्या है, ये सब पता चल जाएगा। ये लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी आपकी? लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी राजा से आपकी? राजा क्या कह रहे थे? 23 तारीख को। 23 तारीख को क्या कहा था राजा ने? मैंने बोला बेटा क्या कर रहे हो? तो बोले कि केले खा रही हूँ। तो मैंने कि तुम लोग कहाँ की जगह हो? तो बोले हम नीचे से ऊपर आए हैं मम्मी। तो मैंने कि ऊपर काहे के लिए आए हैं? तो बोले मम्मी ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कि नीचे काहे के लिए गए थे? तो बोले नीचे झरना देखने के लिए गए थे। तो क्या माँ को कुछ ऐसा डर लग रहा था उस वक्त, इसलिए आप बार बार फ़ोन कर रही थी इन्हें? नहीं डर की कोई बात नहीं। जैसे एक बार भी फ़ोन नहीं लगता ना तो मेरा दिल घबराता है, इसलिए मैंने बोला कि मैं पूछती हूँ कि ये कहाँ पे हैं, आज 3 दिन हो गए हैं और कब निकलेंगे। तो उन्होंने बोला था कि बस अभी तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और 2 दिन का और टूर बचा है, फिर हम आ जाएंगे घर। यदि किसी के चाल चरित्र ठीक नहीं होते हैं तो अमूमन पेरेंट्स को पता होता है। क्या सोनम के पेरेंट्स ने इसको छुपाने की कोशिश की है? नहीं ये मेरे को नहीं मालूम है कि छिपाने की कोशिश करी नहीं करी, ये मेरे कुछ नहीं मालूम। अब तक 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तो और भी आगे होंगे तो वो भी पकड़ाएंगे। कार्रवाई कैसी चाहती हैं? लास्ट सवाल मेरा। कार्रवाई सख्त होना चाहिए और मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए मेरे को। जाते टाइम सोनम ने क्या कहा था? कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या उनका प्लान है? नहीं ये मेरी बात नहीं हुई थी कुछ भी। मेरी तो वहाँ पे हुई थी कि मम्मी हम कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं। जब मैंने फ़ोन लगाया था तुम लोग कहाँ पे हो, तो बोले लाइन में लगे हैं और है ना अब लाइन में से हट के हम ऊपर जा रहे हैं। ये परिचित कोई पंडित जी हैं, एक चीज और अगर आप पूछ सकें तो ये पूछ लीजिए कि क्या सोनम के परिवार की कोई गाजीपुर में रिश्तेदारी है? वो गाजीपुर क्यों गई? कहीं और भी जा सकती थी। अच्छा, एक आप सब जानते हैं जो सोनम है, बहू है, ये सभी उनके परिजन है राजा के। क्या सोनम के कोई गाजीपुर में रिश्तेदार हैं क्या? नहीं ये नॉलेज हमको नहीं है। Z News.